एनजीओ वाले राशन पानी बांट के जाते हैं, वो हम ले आते हैं, वो बैठे खा लेते हैं। एनजीओ वाले महीना में 4 बार बांटते हैं। तो 20 किलो है, कभी 30 किलो है, कभी 25 किलो है, ऐसे बांट रहे हैं। ऐसी जुग्गी बना दो वो भी तोड़ देते हैं। यदि सभी महंगाई ज़्यादा है, अब तो 1000 रुपये लेके जाओ, क्या आता है जेब में रख के ले आओ सब सौदा। हमारा साहब पहले से तो सही चल रहा था, जब से ये जुग्गी टूटियाँ हैं तब से काम हमारा कम चल रहा है। कोई रईस तो रहूँ गरीब अब देश छोड़ पद्दे समय पा रहे हैं, तो गरीब ही बन के पा रहे हैं। कोई रईस तो है ना जो पड़े ना, कोई खुशी होते हैं। सरकारी जमीन है तो हमें रहने तो दो तुम। छोड़ देते हैं, बर्तन रोटी खाना फेंक देते हैं, सरकार आती है तो। ना कोई शौचालय है, नहीं कोई बाथरूम है, यहाँ खाली, और न यहाँ बिजली है कुछ भी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है DH पर और मैं हुस्ने आपके साथ। संविधान दिवस पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश की 25 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से बाहर आ चुकी है और ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो वहीं पर हम आपको ये भी बता दें कि साल 2024 में सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया था जिसमें ये दावा किया गया था कि 25 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से बाहर आ चुकी है। तो वहीं पर हम लोगों के बीच आए हैं जानने के लिए कि क्या सच में जो गरीब लोग हैं वो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं या फिर उन्हीं हालातों में जीने को मजबूर है। कहीं ना कहीं दावे अलग होते हैं, आंकड़े अलग होते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग होती है। ऐसे में हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनके हालातों के बारे में कि क्या उन्हें वो मूलभूत सुविधा मिल पा रही है जिनके वो हकदार हैं, कि सरकार जो भी योजनाएं ला रही है या फिर जो भी दावे कर रही है क्या उन तक पहुंच रही है या नहीं। तो ये सब जानने के लिए हम लोग आए हैं ये चिल्ला गांव के पास। यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे और उनके हालातों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप ये पूरा एरिया देख सकते हैं कि यहाँ पे झुग्गियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और चीज़ें पूरी तरह मतलब अस्त व्यस्त है। कोई एक चीज़ मतलब ऐसे पक्के मकान यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो स्थिति है, ऐसे में एक सवाल फिर से खड़ा करती है कि क्या वाकई जो गरीबी दर रेखा है वो कम है या फिर अभी जो है उसको उसमें सुधार की ज़रूरत है। आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से और जानते हैं। आंटी, आप यहीं की रहने वाली हो? मैं न बोलवीन तो है हैं? मैं बात ना करे आती है। अरे तो आप मुझसे बात कर लो ना, बताओ मतलब क्या प्रॉब्लम है आपको, जैसे क्या अभी चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या दिक्कत है, रोजगार है या नहीं है, चूल्हे जैसे तो कुछ ना आया। हाँ, झुग्गी झोपड़ी वे तोड़ जाए और रहने को ठिकाना ना आया, कहाँ पे रहे। हाँ, सरकार बजा रही है। तो ये बताइए फैमिली में कौन कौन है आपकी? फैमिली में तो हम 5 लोग, 5 ही रहेंगे। 5 लोग हैं। और एक मतलब रोजगार है उन लोगों के पास या फिर अभी कोई रोजगार ना आया वह तो सब ऐसे ही पड़े होंगे, कोई अपने गुजर कर रहे हैं थोड़ी बहुत। तो एनजीओ वाले वो बांट के जाता है राशन पानी है। क्या कह रहे हो? एनजीओ वाले राशन पानी बांट के जाते हैं, वो हम ले आते हैं, वो बैठे खा लेते हैं। एनजीओ वाले? एनजीओ वाले अच्छा। महीना में 4 बार बांटते हैं। तो 20 किलो है, कभी 30 किलो है, कभी 25 किलो है, ऐसे बांट रहे हैं भैया जो मत दिखाना। हाँ, कोई रईस तो रहूँ गरीब अब देश छोड़ पद्दे समय पा रहे हैं, तो गरीब ही बन के पा रहे हैं। कोई रईस तो है ना जो पड़े ना, कोई खुशी होते हैं, परे रहे हम। तो ये बताएं आपकी फैमिली में कौन कौन है अभी? हमारी फैमिली में है 6 लोग हैं हम। कौन कौन? लड़का है, बहुआ हैं और हम हैं। अच्छा। एक लड़का खत्म हो गया, हमारा अब। अच्छा, कहाँ से आप लोग? हम बधाइयों से हैं। बदायूं से आप? तो मतलब क्या स्थिति है आपके पास? LPG सिलेंडर तक है? क्योंकि मैं जैसे देख सकती हूँ वहाँ पे मिट्टी के चूल्हे बने हुए हैं। मिट्टी के चूल्हे होंगे, छोटो सिलेंडर है, 5 लीटर बारो है। क्या कह रहे हो? फोड़ देते हैं, बर्तन रोटी खाना फेंक देते हैं, सरकार आती है तो। अच्छा। खाना भी नहीं खाने देते हैं। दिक्कतें क्या क्या हैं आपकी मतलब ज़िंदगी में? अगर देखा जाए फैमिली को लेके, जैसे होता है कि रोज़गार होना चाहिए, जैसे आम सुविधा जनता को जो चाहिए होती है वो होती है रोटी कपड़ा मकान। नहीं, अपना कमा लाओ, जो 2-4 रुपया की मजूरी मिल जाए कमा लाओ, नहीं तो भूखे बैठे रहो। एनजीओ वाले दे देते हैं तो खा लेते हैं, बस गुजारा हो रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं? बच्चा हमारा एक है तो अपने काम पर निकल जाता है, घर वाला तो हमारा विकलांग है, वो तो किसी काम लायक छोटे बच्चे नहीं हैं? नहीं। अच्छा, तो कोई मतलब ऐसी चीज़ अभी जैसे कि आप लोग कह रहे हो कि आपके घर तोड़ दिए गए, तो आपको घर अलॉट किया गया है कहीं पे या कुछ मिली ऐसी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये ऐसी जुग्गी बना दो वो भी तोड़ देते हैं, कुछ नहीं है। तो आपके घर में कमाने वाले कौन कौन है?
ये तो क्या नाम है, 2-4 बच्चे आ जाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, बस ऐसी खुली मंजूरी कर रहे हैं और कोई खर्चा पानी ना है वो। कोई बिजनेस ही ना है। नहीं। मतलब ये कि कभी कमा लेते हैं, कभी नहीं कमाते। हाँ, तो घर का चूल्हा 3 टाइम जलता है? कितने टाइम मतलब कुछ खाना मिलता है आप लोगों को? भाई 2 ही टाइम जल पाता है, 3 टाइम नहीं जलता है। इतना है नहीं 3 टाइम जला लूँ। 2 टाइम गुजारा करते हैं खा के, क्या करूँ। तो क्या मतलब आप लोगों की मांग है, किस तरह से आप चाहते हैं कि सरकार आपकी मदद करे या फिर? हमें चैन से जियन दें, खान दें, हमारा हमें रोजगार दे दें तो अपना कमाई खाई लें। हमारे तक गाँव में कछु ना काव के गाँव में इतनी जल्दी पहुँच जाएँ। गुजारा करते हैं हम तो। एक जगह दे दें हमारे ताई, वहीं पर ही हम अपने रह लेते। कहीं पर हम आते एक जगह बसाए दें, जो बसावे 10-5 जुग्गी तो एक जगह बसाए दें, फिर बसाए के जाए अपने बने टूट फूट तो ना अपने गुजारो तो कर लें। किराओ कहाँ से देंगे हम? अब चूल्हो जलाते हैं, लकड़ी बीन लकड़ लाए रहे हैं, तो चूल्हे से खाना बनाते, सिलेंडर वो भी छोड़ दिया, कहाँ से क्या करें। तो आम सुविधाएं भी आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है अगर देखा जाए तो। दवाई की कोई व्यवस्था, सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो कैसे ट्रीट करते हैं? अस्पताल में जाते हैं तो वो 2 रिटायर वाली गोली दे देते हैं, बाकी सब बाजार में से लिख देते हैं। अच्छा, हाँ, पैसा हो तो ले आओ, नहीं घर में बैठो। सरकारी अस्पतालों में? हाँ, सरकारी अस्पताल में। और 20-40 रुपया किराए का दे के जाओ तो अस्पताल को पहुँचो। कितनी दूर है यहाँ से अस्पताल? यहाँ से बहुत दूर है, 40 रुपया लगते हैं किराए के। पीने का पानी मिलता है? पीने पानी आता है, टैंकर का है, टैंकर का आता है। टैंकर का आता है। जो है वो बताएंगे, कभी रुकता है कभी नहीं रुकता है, भर के रख लेते हैं। अच्छा, हाँ, नल तक तोड़ दिए सारे, नल तोड़ दिए? सारे नल तोड़ दिए। सबके पास नल थे, किसी के पास नहीं रखा, सब तोड़ दिए। आएगा तो भर लेंगे, नहीं तो प्यासे बैठे हैं। यहाँ कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं है। पहले आप ही देखो अगर सुविधा कैसे रह रहे हो फिर यहाँ पे? मतलब जैसे अगर सुविधाएं यहाँ पे नहीं है तो कभी मन नहीं हुआ यहाँ से निकलने का? कहाँ जाएं? किराया दे नहीं सकती हूँ, इतना कमाई नहीं है, किसके सहारे रहूँ जाके? तो अपने भूखे प्यासे यहीं गुजर कर रहे, क्या करूँ। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? बधाइयों के। बदायूं के। तो ये बताइए आपके पास रोजगार में अभी मतलब क्या काम कर रहे हैं? कोई फिक्स जॉब है या फिर आप कोई ऐसा जॉब कर रहे हैं जो कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है? कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, हम तो खेती में कर रहे हैं अपनी मजदूरी। 200-250 रुपये मिलते हैं सारे दिन के। दिन के इनको बच्चों को पढ़ा लो या अपना पेट पाल लो। तो खुद क्या करते हैं या फिर कहीं किसी की उसमें करते जैसे अब ले रखी है जमा पे बटाई पर, उसमें ही करनी पड़ता है। उसी में करते हैं। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में घर वाले हैं, 4-5 बच्चे हैं, एक लड़की है, 4 लड़के हैं। तो ये बताइए महंगाई ज़्यादा भारी पड़ रही है या फिर चीज़ें ज़्यादा भारी पड़ रही है? यदि सभी महंगाई ज़्यादा है, अब तो 1000 रुपये लेके जाओ, क्या आता है जेब में रख के ले आओ सब सौदा। सब्जी वो देखो 80 रुपये किलो, कोई टमाटर लो वो भी 100 रुपये किलो, तेल लो वो भी 300 रुपये किलो। फिर सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिल रही है? कुछ नहीं मिल रही है। जो योजनाएं सरकार निकाल रही है उसका कोई लाभ मिला अभी तक? लाभ मिला है हमें तो कोई लाभ नहीं। सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स जो दस्तावेज हैं, सरकारी दस्तावेज सारे यहीं के आपके? सब के यहीं है, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा? कुछ भी नहीं। सब तो- कुछ राशन कार्ड भी बता नहीं रहे मैंने आपको, राशन कार्ड भी, पहचान पत्र भी, वोट लिस्ट भी, यहीं की सब कुछ है। लेकिन कोई सुविधा नहीं मिल रही आप लोगों को? जिस आदमी को 25-30 साल हो गए रहते तो सब और सारा कुछ मिलेगा यहाँ। तो ये बताइए जैसे कि अभी मैंने सुना वहाँ पे लोगों से मैंने बात की कि यहाँ पे आप बहुत सालों से रह रहे थे, अब जो है आपका घर तोड़ दिया गया है, झुग्गी जो भी यहाँ पे बनी थी सब तोड़ दिया है, तो कोई घर अलॉट हुआ है या फिर आपको कहीं इसका मुआवजा मिला? कुछ नहीं हुआ, ना कोई मुआवजा मिला ना कुछ हुआ। कुछ भी नहीं मिला। तो अभी फैमिली कहाँ रह रही है आपकी पूरी? उधर बगिया की तरफ है। बगिया की तरफ, वहाँ किराए पे? हाँ, यहाँ तो हम दोनों बाप बेटे रहते हैं बस आप दोनों रहते हैं। तो दिक्कत सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रही है, किस चीज़ में आ रही है? क्योंकि यही आ रही है बस, तुम माने सरकारी ज़मीन है तो हमें रहने तो दो, तुम अपनी तुम्हारी खेती छोड़ दी, मानो तुम खेती नहीं करने दोगे तो खेती तो छोड़ दी, अब झुग्गी झोपड़ी तो आराम से रहने दो, कोई तुम्हारी उठा तो ले नहीं जा रहे हैं ज़मीन। मानोगे ना मानो इस बात को, लेकिन मानते ही नहीं है, आते हैं तोड़ देते हैं कि 10 बार बनाओगे 10 बार तोड़ देंगे, जो करेंगे वो करेंगे, नहीं तो लाठी चार्ज करेंगे। तोड़ने से पहले कोई नोटिस जारी कोई करते हैं? कोई नहीं, बताते भी नहीं? कुछ नहीं, चुपचाप आएंगे बस तिरपाल फाड़ देंगे। ये तो एक बार पिछली साल तो क्या नाम, पिछली बार आए थे 6 बजे ही आ गए थे बिल्डोजर लेके यहाँ, अच्छा। सोते ही लोग दबोच लिए थे। तो
विरोध हुआ इस चीज़ का, जैसे कि वो मतलब आए उन्होंने आपकी ज़मीन ली? लोगों ने कुछ नहीं हुआ, फिर यहाँ कुछ नहीं होता है। तो सुविधाओं के नाम पर अभी यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ है, क्या मतलब चीज़ें अभी आपको लग रहा है कि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है? कोई यहाँ पर सुविधा नहीं मिलेगी दीदी, बस तुम बता दूँगा। यहाँ तो वही है, अपना कमा लो और खा लो। तो यहाँ पे जैसे आपकी ये झुग्गी है, वॉशरूम वगैरह कहीं नहीं है? ना, कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं है। कहाँ देख नहीं रहे, ड्राम रखा है बड़ा, टैंक आ जाता है, कभी कभार भर लेते हैं। तो खाने का जो मतलब होता है आप लोगों का, जैसे इंसान अगर खाना चाहे तो 2 टाइम खाता है, तो 2 टाइम का आपका हो रहा है? सवेरे से अब खाइए, मैंने आके नवेड़ा चला गया था, जब से अब खाइए। अब जाकर कोई क्या पता मिले ना मिले, शाम को बाप बेटे ऐसी सो जाएंगी। और जब बीमार पड़ते हैं तो दवाइयाँ वगैरह तो खैर आ जाती है एम्बुलेंस, कभी कभार ले लेते हैं उनसे। अच्छा, तो वो फ्री होती है? फ्री देते हैं, फ्री देते हैं। तो क्या मतलब फिर आपकी डिमांड है, क्या मांग है आपकी कि आपको सुविधा किस चीज़ से मिले? कुछ कोई पूरी नहीं कर पाएगा दीदी, यहाँ पर कोई भी कर दे तो गारंटी है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी आपके पास सुविधाएं नहीं पहुंच रही है, मतलब कहाँ पे फिर दिक्कत आ रही है? क्योंकि रोजगार वगैरह मतलब जैसे कि स्कीम्स निकलती हैं, योजनाएं निकलती हैं आप तक पहुंचने के लिए, तो उस पर कुछ नहीं हो रहा है? और कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सारा डॉक्यूमेंट तुम्हें, अब तो घर लेट आई हो ना, सुबह बात नहीं, या शाम को आइयो, सब दिखा दूंगा मैं यहीं का। कुछ भी नहीं होता? घर वाली का, बच्चे का भी, इनका सबके डॉक्यूमेंट यहीं के हैं, सब कुछ। जन्म पत्री भी यहीं की दिखा दूंगा इनकी। लेकिन कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है, क्या सुविधा मिलेगी? तो अभी भी मतलब ये है कि ऐसी स्थिति है यहाँ पे कि बस खाने को मिल रहा है, वही काफ़ी है? वही काफ़ी है, बस जो अपना गुजारा हो रहा है उतना ही बहुत बढ़िया है। बच्चों की शादी हो गई? हाँ, एक की कर ली थी, बड़े वाले लड़के की। बाकी सब क्या कर रहे हैं? बाकी बस ऐसे ही बता दिया आपको। कोई कमा नहीं रहा? क्या कमाएंगे, खेत में कर रहे हैं, अब गए होंगे। मैं तो अभी उधर गया था नवेड़ा की तरफ, किसी ने काम बताया था वो देखने, लेकिन वहाँ पर भी मना कर दी। तो बच्चे पढ़े लिखे हैं, मतलब कोई? क्या पढ़ा लिए, बस वही मजदूरी करके 8वीं तक, 9वीं तक, 10वीं तक पास करवा दी, अपना पेट काट के। लेकिन जैसे अभी कुछ नौकरी वगैरह नहीं कर रहे? कुछ नहीं। क्या नाम है आपका अंकल? मेरा नाम है वीरेश। कहाँ के रहने वाले? बदायूं के। बदायूं के। ये बताइए कि जैसे कि आपका रोज़गार क्या है, आपकी दिनचर्या क्या है, कैसे आप लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं? क्योंकि मैंने यहाँ की जो स्थिति देखी है, ज़्यादातर लोग झुग्गी में ही मुझे दिखे हैं। उनका ये भी कहना है कि जो झुग्गियाँ हैं अब उनकी तोड़ी जा रही हैं। तो कैसा पूरा आपका मतलब अभी चल रहा है? हमारा साहब पहले से तो सही चल रहा था, जब से ये झुग्गी टूटियाँ हैं तब से काम हमारा कम चल रहा है। क्या करते हैं? हम साहब दूध की सप्लाई करते हैं, सवेरे 4 बजे उठते हैं, अच्छा। बाकी बाद में घर घर हम जाकर सप्लाई करते हैं, तब हमारा रोजगार चल रहा है। लेकिन उतना काम नहीं चल रहा है, लिहाजा हमारा ये है कि झुग्गी ना तोड़ी जाए, जैसे हैं तैसी हमारी टूटी फटी की यहीं छोड़ा जाए। तो ये बताइए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपकी दूध का सप्लाई सिर्फ यही काम है, इसके अलावा कुछ और काम है? है साहब, यही है। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में हमारे बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 2 बहू हैं, कमा रहे हैं वो लोग भी? वो भी कमाते हैं। तो अभी जैसे कि आपको कितना समय हो गया यहाँ पे रहते हुए? हमें हो गया लगभग 15, 16, 18, 20 साल है। 18-20 साल। हाँ। अच्छा, तो अभी क्या मतलब सरकार ये बोल के आपकी झुग्गियाँ तोड़ रही है? हमारी झुग्गियाँ ये तोड़ी जा रही हैं कि साहब अवैध कब्जा हटाओ यहाँ से। अच्छा। हाँ। तो ये बताइए, अभी जैसा कि मैं वहाँ से लोगों से बातचीत करती हुई आई, मूल सुविधाएं आप तक नहीं पहुँच पा रही हैं। जैसे कि मान लीजिए रोज़गार, अभी आपने जैसे बोला कि दूध सप्लाई का है, ठीक है, आपके लिए यहाँ पे मैं बाथरूम भी नहीं देख पा रही हूँ, यहाँ पे कहीं बाथरूम की, शौचालय की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। और जैसा कि स्कूल भी मैंने आसपास कहीं नहीं देखा। दूर जाते हैं बच्चे भी पढ़ने? बच्चे पढ़ने जाते हैं, मई बिहार फेस में पढ़ने जाते हैं। यहाँ पे ना कोई शौचालय है, नहीं कोई बाथरूम है यहाँ खाली, और न यहाँ बिजली है कुछ भी। बिजली का कोई इंतजाम? हाँ, ये तो सोलर पैनल जलाते हैं, बस उसके बाद रहते हैं। अच्छा, तो ये आप खुद खरीद कर लाए हैं या फिर सरकार ने दिया? हमने खुद खरीदे हैं अपने पैसे से। आपने खुद खरीदे हैं? हम्म। तो अभी मतलब क्या अभी माहौल है यहाँ पे चीज़ों का, अगर आगे देखा जाए तो स्थिति क्या है यहाँ की? यहाँ की स्थिति ये 8 दिन नहीं कटते हैं तब तक के चलो विंडोजल लेकर चलो साहब, यहाँ से जाओ, डंडा लेके आते हैं गार्ड लोग, सबको बजाते हैं, झोंपड़ियाँ की पन्नी फाड़ जाते हैं। अच्छा। हाँ, बिना कोई नोटिस दिए ही सब कुछ हो जाता है? पहले नोटिस दिया, अब तो कुछ नहीं देते हैं, अब तो ऐसे ही चले आते हैं। अच्छा, तो जब नोटिस दिया गया था तो आप लोगों ने क्या किया फिर? हमको तोड़ दिया गया, हम फिर उसके बाद पुल के नीचे पहुँचे गए। हम 4 महीने ऐसे ही रहे, गैर छत के रहे 4 महीने,
पुल के नीचे बारिश में। उसके बाद सावन में पूर्णवासी वाले दिन हमने काफ़ी बारिश लगातार होती रही, उसके बाद यहाँ बनाया है। या हमारा सामान थोड़ा सा 1000-1500 रुपये का सामान ख़राब हो गया तो ये फिर हम यहाँ ले आए ऊँचे पे। ये आपकी पत्नी है? हाँ। आंटी, आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर? सुरक्षा के क्या इंतज़ाम है, सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्योंकि जितनी भी महिलाएं हैं मैंने देखा कि वो उनके बाथरूम का कोई यहाँ पे नहीं है, ऊपर में ही नहा रही हैं, और शौचालय के लिए बच्चे खेत में ही अभी भी जा रहे हैं, कुछ है नहीं यहाँ पे सुविधा। जो तो सुविधा कुछ ना है कुछ भी नहीं है। नहीं। क्या दिक्कत है फिर आपको यहाँ पर? दिक्कत तो बहुत है रही है, जब बताएगा का धरू है, जब बताएगा कि पूरी थोड़ी ना कर देंगे। दिक्कत तो बहुत है रही है, सब बात की दिक्कत है यहाँ तो। बाढ़ आ जाती है, यहाँ को पानी ना मिला पियाने को, जमुना को, और देखो कि टट्टी पेशाब का नहाने धोने को, सब बात की परेशानी है यहाँ तो। अब मजबूरी है, जब मजबूरी काट रहे हैं। तो आपने कभी यहाँ से निकलने का मन नहीं बनाया, जैसे कि आप कहीं और जाके रह लें, रेंट पे रह लें? मन बनाया कहना है, कहूँ मिल समर के ऐसी वो ही ना है, सुविधा ना। अब किराए पे मिलेगा तो इतने पैसे कहाँ से देंगे? इतनी कमाई है तो ना है, किराए वाले को कहाँ से देंगे? बच्चे वगैरह कमा रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए 7-8 हज़ार रुपये भी किराए के लिए कुछ नहीं है ना। जब इतना कमाए तो हमें फिर कहा है 8-10 हज़ार रुपये काफ़ी होते हैं। तो वहीं अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आंकड़े और दावे जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो शायद किसी हद तक सही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो हम आज की ये चीज़ें देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग है उन दावों से और उन आंकड़ों से। लोग अभी भी उस गरीबी में जीने में मजबूर हैं, जहाँ पर उनके पास कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है किसी भी तरह की, चाहे वो बच्चे की पढ़ाई को लेकर हो, नहाने के लिए कोई बाथरूम हो या शौचालय के लिए कोई बाथरूम हो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बच्चे अभी भी खेत में जो है जा रहे हैं यहाँ पे। इवन आप ये पूरा का पूरा जो एरिया देख रहे हैं चिल्ला गाँव, ये दिल्ली में ही है, मयूर विहार फेज़ 1 के पास। तो ऐसे में यहाँ पर भी जब चीज़ें सुविधा नहीं उपलब्ध हैं, तो ऐसे में हम गाँव की क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि गाँव में भी अभी भी कहीं ना कहीं गरीबी रेखा बहुत ज़्यादा है। ऐसे में हमने लोगों से बातचीत की और जाना कि वो किन हालातों में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं स्नेहा, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ DH।